जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो आपका प्री बोर्ड का पेपर है होने वाला है कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का। तो दोस्तों उसके फुल सोल्यूशन की तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए आपका सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका आंसर है आपका सी सा आणविक क्रिस्टल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है किसी अभिक्रिया का वेग बराबर है के ए की पावर एम बी इंटू बी की पावर एन, इसकी कोटि, तो कोटि इसकी क्या हो जाएगी एम क्रॉस एन। उसके बाद तीसरा है कोलाडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है हेमेटाइट लॉ एस के सांद्रण की विधि है, तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जिसमें एक या कि फिर आपका अशुद्धि चुंबक के चुंबकीय पदार्थ हो या कि फिर आपका जो अयस्क हो वही चुंबकीय पदार्थ हो, तो ऐसे में आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। दो में से कोई भी अगर एक आपका चुंबकीय पदार्थ है तो वहां पर आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि लागू होती है। उसके बाद आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो दोस्तों सा हीलियम गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है। उसके बाद छठवां है निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो दोस्तों इसका आंसर है आप पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। उसके बाद अब देख लीजिए सातवां क्वेश्चन है कि ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है आपका सा एस्प्रिन, इसका राइट आंसर है। उसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या डैश डैश होती है, तो कितनी होती है 2 होती है। उसके बाद फिर दूसरा है झाग उत्प्लावन विधि डैश डैश अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर आपका सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है SO2 द्वारा विरंजन डैश डैश क्रिया द्वारा होती है, तो अपचयन क्रिया द्वारा होती है। उसके बाद चौथा है कि ऐसा पदार्थ जो आमाशय की अम्लीयता को कम करता है डैश डैश कहलाता है, क्या कहलाता है एंटेंसिड कहलाता है वो। उसके बाद पांचवा है कि प्राकृतिक रबर में एस के तिर्यक बंध डालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वल्कनीकरण, वल्कनीकरण वो क्रिया कहलाती है। उसके बाद फिर है आपका छठवां कि पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक डैश डैश कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं जैव निम्नीकारक कहलाते हैं। उसके बाद फिर सातवां है बैकेलाइट एक डैश डैश प्लास्टिक बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका थर्मोसेटिंग। तो दोस्तों अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही जोड़ी है। तो दोस्तों देख लीजिए आपका जो पहला है धात्विक क्रिस्टल, तो धात्विक क्रिस्टल का आपका क्या हो जाएगा डी धात्विक बंध। उसके बाद फिर क्या है आपका हीरा, तो हीरा का क्या हो जाएगा आपका ए सहसंयोजी ठोस। उसके बाद फिर क्या है आपका स्वर्ण संख्या, इसका आपका हो जाएगा बी स्कंदन शक्ति। फिर चौथा है समूह 17 जिसको हैलोजन कहा जाता है, तो ये आपका सी से मिल जाएगा। उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन है, तो पांचवें का आपका क्या हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद फिर हंसाने वाली गैस है तो वो तो सभी जानते हैं N2O हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका लास्ट में बचा है मिर्वेन का तेल, तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो पहला है आपका कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो ये आपकी आभासी एक अणु की या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद फिर देख लीजिए दूसरा है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को ही लूनर कास्टिक कहा जाता है। उसके बाद तीसरा यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एट लगाया जाता है, एट या आपको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ATE। अब देख लीजिए चौथा है द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो कीटोन प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद पांचवा है अमोनिक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। उसके बाद फिर आपका छठवां है नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो दोस्तों सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है वो आपका नाइट्रीकरण कहलाता है।
नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। उसके बाद फिर सातवां, अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है, तो वो पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका 1 से 4 तक के क्वेश्चंस के आंसर। अब देख लीजिए आप एक एक करके पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।